अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा सरकार द्वारा ई अधिनियम योजना के तहत सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 5 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट, 2 GB इंटरनेट डाटा और सॉफ्टवेयर दिए जाने पर प्रशंसा होने लगी है। ये बात आज चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने आए उज्बेकिस्तान से प्रतिनिधि मंडल ने कही है। वहीं आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री को बताया कि विश्व भर में इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि 5 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर कैसे दिया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश की सरकारी स्कूल में फीस को लेकर फैले भ्रम को भी दूर करते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि केवल सक्षम अभिभावकों से ही फीस ली जा रही है। कि हरियाणा में 5 लाख बच्चों को टैब दिए गए और वो सभी सुविधाओं से लेस हैं और 2 GB डाटा भी उनको फ्री दिया गया। तो उस सारे की जानकारी लेने के बाद वो काफ़ी प्रभावित थे और वो आज सुबह हमारे शिक्षा सदन में आए थे। हमारे अधिकारियों से बातचीत की और अन्य लोगों से बातचीत की उन्होंने, और उसके बाद लास्ट में मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया थम गई उस टाइम हरियाणा ने एक अच्छा काम किया, वैसे भारत ने भी अच्छा काम किया। और उन्होंने इस प्रकार का एजुकेशन के मामले में हमारे से सहयोग की भी मांग की कि आप हमें इसमें सहयोग करें और जो आपके एक्सपर्ट हैं अगर आप हमें उनका सहयोग देंगे तो हमें काफ़ी इसका लाभ रहेगा। तो हमने उनसे कहा कि बिल्कुल हम आपका सहयोग करेंगे, जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी तो आपके कुछ एक्सपर्ट यहाँ आएँ और वो भी इसकी पूरी जानकारी लें और जिस प्रकार की कोई ज़रूरत होगी हम देंगे। उन्होंने अपने 5 स्टूडेंट की बात की कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में अपने 5 स्टूडेंट का एडमिशन कराना चाहते हैं या उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना चाहते हैं। हमने उसके लिए भी हाँ की और हमने उनसे कहा कि अपने हाई कमीशन से आप लिख दें जिस प्रकार की आपकी सुविधा है और जितने भी लोगों की ज़रूरत है आपको, तो हम यहाँ से बातचीत करके कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग जो हैं वो आपके पास भेजेंगे और आपकी मदद करेंगे निश्चित तौर से। तो हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल भी उनके पास जाएगा कुछ हाँ, इस प्रकार का निमंत्रण उन्होंने हमें दिया है और हम निश्चित तौर से जो अभिभावक थे उनकी मांग ये थी कि भाई आपने ठीक है, आपने अच्छा काम किया, आरटी लागू कर दी, इसमें 25% बच्चों को मौका मिलेगा, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा तो बड़ी क्लास में था, तीसरी में था, चौथी में था, 5वीं में था, तो मैं कहाँ जाऊँ अब। तो इस प्रकार की डिमांड उठी। तो एक संवेदनशील सरकार के नाते हमने इस पर विचार किया और हमने कहा कि ठीक है, इसकी फीस हम देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना चिराग के नाम से शुरू की और उसकी फीस हम दे रहे हैं। ये सही है बिल्कुल। और जहाँ तक ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में फीस ली जा रही, तो वो फीस लेने का विषय ये है कि पहले एक जिले में एक संस्कृति मॉडल स्कूल होता था, लेकिन हमने विचार किया कि एक ब्लॉक में एक कम से कम होना चाहिए और हमने एक साल में 116 संस्कृति मॉडल स्कूल खोले। अब हरियाणा में 138 हैं और हमारा टारगेट अगले साल 500 का है कि हम 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बनाएंगे। तो ऐसे में क्योंकि संस्कृति मॉडल स्कूल में बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है, तो हमारा मानना है कि जो संपन्न वर्ग जो आज तक सरकारी स्कूल में नहीं आ रहा था वो केवल प्राइवेट में जा रहा था, तो ये तो अच्छा लक्षण है कि वो सरकारी में आएगा। इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, समानता बढ़ेगी। तो वो भी आज सरकारी स्कूल में रहा, तो उसके लिए हमने रखा कि ठीक है, जिस पे भगवान की कृपा है थोड़ा फीस दे भी दे तो क्या दिक्कत है। तो केवल उससे जिन लोगों की आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे किसी भी बच्चे से किसी भी सरकारी स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाती। केवल संस्कृति मॉडल स्कूल में केवल उन लोगों से जिनकी आमदन बहुत अच्छी